नमस्कार साथियों, नॉलेज विद अनिल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल से निकले हैं जमानत पर। 1 जून तक उनकी जमानत है। 2 जून से फिर वो जेल चले जाएंगे और निकलने के बाद बेशर्मी देखिए कि इतने ज़्यादा उत्साहित दिखाने की कोशिश कि जैसे कोई यज्ञ करके आए हैं, कोई बहुत बड़ी जंग जीत करके आए हैं, ऐसा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और निकलने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि इस बार नरेंद्र मोदी को 230 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि 200 सीट से ज़्यादा नहीं मिली, 230 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। यार, जब इतना ज़्यादा बड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का वो 230 सीटें दे रहा है, आप अंदाजा लगाइए भाजपा को कितनी सीटें आ रही होंगी। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जब 230 सीट दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहता है कि भाजपा के जीतने के बाद यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से। एक तरफ तो कह रहे हैं 230 सीटें आएंगी और दूसरी तरफ कह रहे हैं जीतने के बाद योगी को हटा दिया जाएगा। अरे भाई, क्या कहना चाहते हो? 230 सीटें आएंगी तो जीत नहीं रहे इसका मतलब, दूसरी तरफ कह रहे हो जीत भी रहे हैं। तो दोनों तरफ 2 तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। इन लोगों की बातों में, इन लोगों के झांसे में आप ये देखिए कि शराब घोटाला, इतना करोड़ों का घोटाला करने के बावजूद भी बेशर्मी की हद पार करके ऐसे दिखा रहे हैं, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं जैसे कि हमने बहुत बड़ा कोई ऐसा हमारे ऊपर एक गाज गिरी, हमको उठा करके जेल में डाल दिया गया और आज मैं जेल से छूटा हूं, अपने दम पे छूटा हूं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आए हो आप अपना सब। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी इस बार उनके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है पार्टी के कि 75 साल की सीमा है, उसके बाद फिर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा संविधान में कुछ लिखा नहीं है, और अगर आप उनके संविधान में झांक रहे हो, अपना भी संविधान कभी पढ़ लिया होता। आप जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक आपके कितने वरिष्ठ नेता आपको छोड़ छोड़ के चले गए। प्रशांत भूषण हो, शांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, किरण बेदी जी हो, ये सब लोग आपको छोड़ छोड़ के चले गए। क्यों? आप लोग इनकी बातों में ना आकर के इस केजरीवाल के झांसे में तो कतई मत आना भाई। मतलब बेशर्मी की भी एक हद है, इससे ज्यादा और मैं क्या। आप सभी लोग समझदार हैं। ये करोड़ों रुपया लूट करके और हमको आपको बरगला करके फिर से सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में आने का इनका किसी भी तरह से एक ही प्लान है कि कुछ ही महीनों के लिए ही सही क्यों ना हो, सत्ता में आ जाओ और अपने अपने सब केस उठा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, जिससे फिर दोबारा कोई सरकार आए तो हमको जेल ना भेज पाए। इनका और कोई काम नहीं है। इन लोगों के झांसे में ना आइए, इन लोगों को समझिए। ये सब बहुरूपीय हैं, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनका संविधान है और यही इनकी भाषा है। जय हिंद, जय भारत।